ओम नमः शिवाय। शीतला माता की जय। जय माता दी। भक्तों, आज हम आपको शीतला माता की सप्तमी की कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे। दुर्भाग्य से जब भी उसके बेटों का विवाह होता तो फेरे पूरे होने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार उसके 6 बेटे तो काल के ग्रास बन चुके थे। जब 7वें बेटे का विवाह तय हुआ तो परिवार भयभीत था। शादी के अवसर पर सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया। सबसे बड़ी बुआ भी अपने पीहर में आई। रास्ते में एक कुम्हार के घर रुकी। वह ढाकड़ी बना रहा था। बुआ ने उत्सुकता से पूछा, तो यह ढाकड़ी किसके लिए बना रहा है? कुम्हार बोला, गांव के साहूकार के बेटे की शादी है, उसके लिए बना रहा हूँ, पर अफसोस दूल्हा बच नहीं पाएगा। बुआ ने व्याकुल होकर पूछा, क्या उसे बचाने का कोई उपाय नहीं है? तब कुम्हार ने बताया, यदि बींद की कोई बुआ दुबड़ी 7 व्रत करे, ठंडा भोजन खाए, काठा फंसाए, विवाह के सारे नेक रिवाज उल्टे ढंग से करें और फेरे के समय कच्चा दूध तथा तांत का फंदा लेकर बैठ जाए तो बचाव संभव है। आधे फेरे होने पर एक सांप दूल्हे को डसने आएगा, तब दूध का करवा रख देना। जैसे ही सांप दूध पीने लगे उसे फंदे में फंसा लेना। जब उसकी सरपणी उसे छुड़ाने आए तब शर्त रखना कि सारे मृत भतीजों को जीवित कर उनके विवाह कराए जाएं, तभी सांप को छोड़ना। कुम्हार की बात सुनकर बुआ अपने घर पहुंची और वहां अजीब ढंग से गालियां देते हुए घुसी। सभी लोग हैरान थे, पर बुआ की बातों का नज़रअंदाज करते रहे। उसने हर रस्म उल्टे ढंग से की, यहाँ तक कि बारात भी पीछे दरवाजे से निकाली। तभी मुख्य द्वार गिर गया और सभी ने बुआ की बात को सही माना। यात्रा के दौरान भी वह अपनी जिद पर अड़ी रही। जब लोग बरगद की छांव से बारात ले जाना चाहते थे तो उसने गालियां देते हुए धूप से निकलने की जिद की। जैसे ही धूप से बारात गुजरी, बरगद का भारी डाल गिर पड़ी। सबने फिर बुआ की बुद्धिमानी की सराहना की। फेरों में भी वह गालियां देती हुई बैठ गई। सचमुच जैसे ही आधे फेरे हुए, सांप दूल्हे को डसने आया। बुआ ने दूध का करवा रख दिया और तांत के फंदे में उसे बांध लिया। जब सरपणी आई तो बुआ ने कहा, मैं इसे तभी छोड़ूंगी जब मेरे सभी भतीजों को जीवित कर उनके शादियां कराओ। सरपणी ने वचन दिया और उसके पति को छुड़ाया। विवाह विधिवत संपन्न हुआ और सभी लोग खुश हुए। वापसी के रास्ते में दुबड़ी 7 स्वयं एक वृद्धा के रूप में प्रकट हुई और पूजा व्रत करने का आदेश दिया। बुआ ने मन ही मन संकल्प किया कि गांव पहुंचने पर उसने देखा कि दुबड़ी 7 का पाटिया मंडा हुआ है और सारी सामग्री सजी हुई है। श्रद्धा से उसने पूजा की, कथा कही और बायना निकाला। जब बारात लौटी तो साहूकार ने देखा कि उसके सभी बेटे जीवित खड़े हैं। यह चमत्कार देखकर वह भावुक हो गया। उसने कहा, आज यदि मेरे बेटे जिंदा हैं तो यह सब तुम्हारी बुआ के पुण्य है और साहस के कारण। बेटा ने ये जीवन भर तुम्हारी बुआ का दिया हुआ है, पहले इनके चरण स्पर्श करो। इसके बाद साहूकार ने पूरे गांव में घोषणा कराई कि संतान की रक्षा और परिवार की खुशहाली के लिए हर कोई दुबड़ी 7 का व्रत और पूजा नवश्य करे, सप्तमी व्रत करे और माँ शीतला की पूजा करें।